सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी बसंत में पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं, यह जो कविता है, इस कविता की जो कवित्री हैं जया जागवानी, पाठ 9 कबीर की साखियाँ जो यह दोहा है, पाठ 10 कामचोर जो एक कहानी है, इस कहानी की जो लेखक हैं इस्मत चित्ताई। पाठ 8, पाठ 9, पाठ 10 के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो पीटी सेकेंड में पाठ 8, पाठ 9 और पाठ 10 से ही आप लोगों से पूछे जाएंगे, इसलिए इसका आप सभी लोगों को सूक्ष्म अध्ययन करना है। यह सबसे कठिन समय नहीं है, ये जो कविता है। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने निराशा के वातावरण में मनुष्यों को आशा की किरण दिखाई है, जिससे कठिन समय में अपनी हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी है। तो इसके लिए कवित्री ने अनेक तर्क भी प्रस्तुत किया है जो निम्नलिखित है। पहला है, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है, जिससे अपना घोंसला बना सके। तो जो चिड़िया है, जब तक कि उसका घोंसला पूरा नहीं होगा, जब तक कि उसका घोंसला बनकर तैयार नहीं होगा, तब तक वह पीछे नहीं हटेगी। और वो जो घोंसला बना रही है, वो आने वाले अपने बच्चों के लिए बना रही है। तो इसलिए हम मनुष्यों को अपना कोई न कोई एक उद्देश्य होना चाहिए। जब तक कि वह उद्देश्य हमें प्राप्त न हो जाए, तब तक हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्थात हमें जिंदगी में जब तक लड़ना चाहिए, जब तक लड़ने की भी जरूरत बाकी है। अगला है, डाली से गिरती पत्ती को थामने के लिए हाथ तैयार है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री ने कहा है कि जो वातावरण है वह चारों तरफ एक निराशा का वातावरण है, पर ऐसे वातावरण में भी समाज में कहीं न कहीं लोगों के अंदर सरोकार की भावना है, जिस कारण से समाज में गिरे हुए व्यक्ति को सहारा देने के लिए उनका हाथ अवश्य ही उठता है। तो ऐसे समय में भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह जो कठिन समय है, इन समय की जो चुनौतियां हैं, इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है, परंतु पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। अगला है, रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ है, गंतव्य तक अभी भी रेलगाड़ी जाती है, अभी भी कोई किसी को कहता है जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। जैसे परिवार में या परिवार का कोई भी सदस्य होता है, उसे इतनी चिंता होती है कि वह अपनत्व की भावना से कहता है कि सूरज डूबने का समय हो चुका है, जल्द से जल्द घर आ जाओ। तो आज भी परिवार में हो या समाज में हो, परिवार में लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं, समाज में लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, परंतु यह है कि यह कठिन समय है, पर इस कठिन समय में भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उन चुनौतियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। आगे आपका कबीर की जो साखियां जो दोहा है, तो साखी का जो अर्थ होता है वह ज्ञान होता है, क्योंकि कबीरदास जी अनुभव से प्राप्त ज्ञान को ही उन्होंने विशेष महत्व दिया है। तो कबीर की साखियां जो है, उसमें कवि ने स्पष्ट रूप से अपने विचारों को प्रकट किया है। इन साखियों में ज्ञान की महिमा
वह आडंबरों का विरोध, मनुष्यों को संयमपूर्ण व्यवहार, मन का घमंड त्याग कर शालीन व्यवहार करने पर बल दिया गया है। पहला जो आपका दुआ है कि जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो। तो प्रस्तुत दोहा में कविता जी ज्ञान के महत्व के विषय में बतलाते हुए वे मनुष्यों से कहते हैं कि जात न पूछो साधु की। जो साधु, जो सज्जन व्यक्ति है, उससे हमें उसके ज्ञान के विषय में सीख लेना चाहिए, उसके ज्ञान के विषय में जानना चाहिए। अपितु उसकी जाति से हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति होता है वह तलवार का ही मोल भाव करता है, अपितु ज्ञान का नहीं करता है। तो सज्जन व्यक्ति से हमेशा जो हमारा लाभ है वह उसके ज्ञान से है, ना कि उसकी जाति से है। इसलिए हमेशा सज्जन व्यक्ति से ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए और मनुष्य मात्र का यह उद्देश्य होना चाहिए कि हम मनुष्यों को जाति, धर्म आदि से ऊपर उठ करके ही जीना चाहिए। आइए अगला है आपका जो कामचोर जो कहानी है। तो इस कामचोर कहानी के जो लेखक हैं इस्मत चुगताई। प्रस्तुत यह कामचोर जो कहानी है एक समृद्ध परिवार की कहानी है। इस परिवार में सारे काम नौकरों द्वारा किए जाते हैं, जिससे बच्चों की आदत बिगड़ गई। उनकी बिगड़ती आदत सुधारने तथा उनमें काम करने की आदत विकसित करने के लिए नौकरों को निकालने का फैसला कर लिया जाता है। काम करने के नाम पर वे बच्चे इतना हंगामा करते हैं कि घर में भूचाल सा प्रतीत होता है। परंतु बच्चे काम करने के लिए उत्साहित थे, काम करने से वे पीछे नहीं हट रहे थे, परंतु उन बच्चों को काम करने का तरीका था, ढंग ही नहीं मालूम था। तो ये जो कहानी है, इस कहानी के अंत से यही शिक्षा मिलती है कि जो बच्चे होते हैं वह काम करने के लिए तत्पर होते हैं, परंतु बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार ही बच्चों को शुरू से ही कुछ न कुछ काम कराना चाहिए, जिससे वे बच्चे आगे चल करके किसी भी काम को, किसी भी कार्य को वह सही तरीके से, सही ढंग से किसी भी काम को वह कर सकें। तो इस तरह से आप सभी लोग इन सभी का सूक्ष्म अध्ययन कीजिएगा, मेहनत के साथ आप सभी लोग अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।